नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरे हाथ में है इलायची। आज मैं नवरात्रों में कुछ खास उपाय आपको बताऊंगा। अगर आपने कर लिए तो ये उपाय वो उपाय हैं जो ऋषि मुनियों ने बताए हुए हैं कि जो भाग्य में नहीं भी लिखा हुआ वो भी मिल जाता है। कुछ खास ऐसे दिन वार त्योहार या मुहूर्त आते हैं, उनमें से ये नवरात्रे सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें किए गए उपाय बहुत ही दीर्घकालीन हमें जो है अच्छे फल प्रदान करते हैं। आजकल वैसे लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेहत के ऊपर बात करते हैं। अगर आप मां से इन नवरात्रों में सेहत का वरदान चाहते हैं तो आपको भी पता है कि ये ऋषि मुनियों ने जो हमको साइंस बताई हुई है, इसके पीछे क्या है व्रत करने के बारे में। इन नवरात्रों में एक मौसम जा रहा है, दूसरा मौसम आ रहा है। सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। बहुत ही यानी कि मौसम होता है जिसमें क्या है कि भारी खाना यानी कि हैवी भोजन जो है हमें करने से बचना चाहिए, जिसके कारण व्रतों का प्रावधान, व्रतों के साथ साथ क्या होता है कि हमारे शरीर की जो है गंदगी जो है वो निकल जाती है। शरीर हल्का फुल्का तरोताजा हो जाता है। ऑर्गन्स को, हमारे शरीर के लिवर को रेस्ट मिल जाती है और आप अच्छी चीजें अपने व्रत वाले दिन खाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे कि बीमारियां शरीर से निकल जाती है। दूसरे नंबर पर जब इंसान का शरीर जो है डिटॉक्स हो जाता है तो उसका एकाग्र, क्योंकि निर्मल का मतलब क्या है? जिसके पेट में मल नहीं है। जिसका पेट मल विहीन हो जाता है उसकी अपने आप ही बुद्धि, उसका शरीर तरोताजा हो जाता है, उसका मन लिखता है, एकाग्रचित्त जो है ऐसा इंसान हो जाता है, मन की शक्ति बढ़ती है, पाठ पूजा करता है ऐसा इंसान, तो उसकी बड़ी जल्दी उसकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसको अच्छे फल प्राप्त करने में मदद करती है। नवरात्रों में जो मां, हम मां को पूजते हैं, तो मां इन दिनों में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। कुछ खास उपाय अगर आप पर डे के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो मैसेज कर देना। मैं आपको रोज के रोज उपाय बताने के लिए वीडियो बना दूंगा या लाइव आकर आपको बता दूंगा कि इन दिनों में कुछ खास उपाय करें, इस दिन ये उपाय करें। लेकिन कुछ खास ऐसे उपाय हैं, अगर आपका कामकाज नहीं चल रहा, अगर आपको सेहत संबंधी बहुत परेशानियां हैं, आपके दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, घर में बहुत तनाव रहता है, बच्चे बीमार रहते हैं, या आप किसी न किसी मुसीबतों से घिरे रहते हैं, या आप पर दिन वार त्योहार जो है वो जब भी आते हैं तो बुरी खबरें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं, दिवाली के पर्व शुरू होते हैं या कोई भी त्योहार आते हैं, उनके घर में कोई ना कोई बैड न्यूज आ जाती है, उनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इधर वो पाठ कर रहे होते हैं, उस दिन ही ज्यादा कलेश होता है उनके घर में। उन दिनों में यानी कि इन्हीं दिनों में जिस दिन वो इंसान जैसे मंदिर की भी सेवा कर आया है, सारा दिन पाठ कर आया है, यानी कि उस इंसान को सबसे ज्यादा बुरी खबरें भी उसी दिन ही मिलती है। ये किन कारणों से होता है? जब कुंडली में कुछ खास ग्रह बहुत ही खराब होते हैं, जिनका दान पुण्य अगर आप इन नवरात्रों में करते हैं तो मां बहुत ही जल्दी इन पापी ग्रहों से आपका छुटकारा करवा देती है और आपको अपनी जिंदगी में अच्छे दिनों की प्राप्ति। जैसे कि ये इलायची है, इलायची मैं 4-5 आपको उपाय बताऊंगा जो आपने करने हैं। बुधवार वाले दिन आपने इलायची और पान के पत्ते जरूर चढ़ाने हैं। मंगलवार वाले दिन आपने लौंग और ध्वजा जरूर चढ़ानी है मंदिर में। मंगलवार यानी कि आपको पर डे के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं। मंगलवार वाले दिन दूसरा नवरात्रा है, सोमवार वाले दिन जो है दूसरा नवरात्रा है। तो सोमवार वाले दिन आपने क्या करना है? चावल और छोटी छोटी कन्याओं को अपनी पॉकेट के हिसाब से अगर कर सकते हैं दान, तो छोटी छोटी चांदी की बालियां आती हैं, 100-200 रुपए की बालियां आ जाती हैं। जिंदगी में एक बार 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या, जितनी भी हो सके, अगर आप थोड़ी सी चांदी कन्याओं को दान कर दें, कानों में पाने वाली या नाक का कोका अगर आप किसी कन्या को दे दें, तो आप यकीन मानिए ये आपके चंद्रमा को बलिष्ठ कर देगी। अगर आपका धन का प्रवाह नहीं आ रहा, यानी कि जिंदगी में धन यानी कि प्राप्ति में आपकी माता कष्ट में रहती है, घर में सुकून नहीं है, लग्जरी वाहन नहीं आ रहा, यानी कि आपको हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, आप सेहत से भी नहीं ठीक और आप टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी का शिकार हैं, तो चावल चांदी का दान करना है। इसमें दूध का दान नहीं मैंने बताया, सिर्फ अक्षत और चांदी
अगर आप दान करते हैं चावल अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 400 ग्राम अगर आप जाकर मंदिर में सोमवार वाले दिन चढ़ाते हैं तो आपको बड़ी ही कृपा जल्दी प्राप्त होगी। तीसरा नवरात्रा जो है वो आ रहा है मंगलवार वाले दिन। अगर आप इस दिन जाकर लौंग ये 5 भी ले सकते हैं, 11 लौंग भी ले सकते हैं। 11 लौंग कम से कम आपने लेने हैं। इसको जाकर आपने लाल ध्वजा के साथ शिव यानी कि मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ाना है। चौथे नवरात्रा जो कि बुधवार वाले दिन आएगा, तो बुधवार वाले दिन आपने साबुत बादाम और नारियल का यानी कि जो है वहां पर आपने दान करना है मंदिर में, जिससे कि आपको बुध ग्रह संबंधी और राहु ग्रह संबंधी परेशानियां जो है आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। और साथ ही में आपने हरी इलायचियां और पान के पत्ते, ये 4 चीजें बुध ग्रह और राहु ग्रह, इन दोनों को आपने ठीक करना है। अगर आपकी नौकरी में, अगर कारोबार में बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आप यकीन मानिए ये उपाय तो ऐसा है, इलायचियां तो दान करने से समझ लो आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी की कोई यानी कि हुई पड़ी है आपकी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का कोई आपके ऊपर प्रकोप है, वो भी चला जाएगा आपका। तीसरे नंबर पर अगर आप गुरुवार वाले दिन, 5वें नवरात्रे वाले दिन अगर आप जाकर मंदिर में पीला कपड़ा और चने की दाल का दान करते हैं या पीले चंदन का दान करते हैं, श्रृंगार का सामान अगर चढ़ाते हैं, तो मैरिज लाइफ में अगर आपके दिक्कतें आ रही हैं तो श्रृंगार का सामान, पीला कपड़ा और पीला चंदन अगर आप वहां पर चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये उपाय ऐसा उपाय है, अगर आप दुर्गा माता के मंदिर में जाएंगे, अगर आप मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं या वर प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। शुक्रवार वाले दिन आपको पता ही है कि छोटी छोटी कन्याओं को आपने दही का दान करना है, मंदिर में आपने मिश्री का दान करना है। मिश्री जिसका प्रसाद हमें जो है पंडित जी देते हैं, फुल्लियां जो है, बताशे जो है, अगर आप मंदिर में जाकर इस दिन चढ़ाते हैं तो मंगल कार्य होते हैं आपकी जिंदगी में और धन संबंधी मामलों में परेशानियां आपकी जिंदगी से चली जाती हैं, खुशियां आती हैं। शनिवार वाले दिन अगर आप नारियल, कोकोनट, पानी वाला नारियल अगर काले कपड़े में लपेटकर काले धागे से 7 गांठ लगाकर माता के मंदिर में चढ़ाकर शनि शांति, शनि प्रकोप से मुक्ति की आस करेंगे, तो चाहे आप पर ढैया चल रहा है, चाहे आप पर साढ़े सदी चल रही है, चाहे शनिदेव आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, अच्छे फल नहीं दे रहे, तो ये 7 शनिवार इस दिन से कर कर देख लेना। आपकी जिंदगी में आपको मनवांछित फल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इसमें परहेज जरूरी है शनिदेव के उपायों में। अगर आप केतु ग्रह से दुखी हैं तो आपने क्या करना है, नींबू लेने हैं। नींबू ये आपने क्या करना है, किसी भी दिन, यानी कि ये आप बुधवार वाले दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर 7 नींबू जो है या 7 नींबुओं की माला जो है काली माता के मंदिर, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके ऊपर यानी कि चढ़ाते हैं, तो ये उपाय तो ऐसा उपाय है, कह लीजिए इसके उपाय के चमत्कार मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये नियम अगर आपने बना लिया, बुधवार वाले दिन नींबुओं की माला अगर काली माता के मंदिर में जाकर उनको माला पहनानी शुरू कर दी, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बड़े से बड़ा संकट हो जो व्यापार और नौकरी पर आपका मंडरा रहा हो, या आपको अपयश का सामना करना पड़ रहा हो, घुटनों पर आ जाएंगे वो लोग जो आपका बुरा सोचेंगे। मात्र छोटे से उपाय कीजिए। ये जो मुहूर्त है, ये जो दिन है नवरात्रों के, ये खाली मत जाने दीजिए। अपनी पॉकेट से चाहे सप्त अनाजा ही रोज आप कबूतरों को जाकर डालें। इन दिनों में किया गया उपाय आप यकीन मानिए दीर्घकालीन आपके परिवार को सुख देता है। धन्यवाद, नमस्कार।